क्लास 10th के 5th लेक्चर में और क्लास 10th के 4th लेक्चर तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली थी वो फटाफट से जाकर के आप देख लेंगे, क्योंकि तभी आपकी आगे की चीजें क्लियर हो पाएंगी। देखिए बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम, मैंने बता देना कि लास्ट टाइम हम लोगों ने सर्किट के रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी थी और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक करा दिए थे। आज एक दो एग्जांपल कवर करके फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल तो आपको दे रखा हुआ था, फिर भी कुछ एग्जांपल से आज डील कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे बता दूं कि अगर मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, रेजिस्टर्स कौन कौन से हैं, 3, 4 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम combined in such a manner that gives minimum resistance and maximum resistance. मैक्सिमम रेजिस्टेंस, अगर हम इस रेजिस्टेंस के यूज से मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस बनाना चाहें तो हाउ कैन वी डू दैट, हम कैसे ये करेंगे? तो उसके लिए बस इतना जानिए कि सीरीज में जब भी आप जाते हैं तो आपको रेजिस्टेंस मैक्सिमम और पैरेलल में जब भी जाते हैं तो आपको मिनिमम निकालना होता है। तो यहाँ पर मिनिमम के लिए सबसे पहले बात हुई है, तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स पैरेलल में जाएंगे, ठीक है, फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप सबसे पहले जाएंगे पैरेलल में। तो Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, आइए नाउ 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 और दिस इज 1/Rp. Rp holds for parallel combination. Okay, now 1/Rp is equal to 4, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। 4, 8 और 12 का एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा? तो देखिए बच्चों, 4, 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा कितना? 24। तो 24 यहाँ पे पुट कर दीजिए, दिस इज 24। 24 को से डिवाइड करिए 6, 3 प्लस 2। ओके, ना तो यहां से आपने कर लिया इसको सॉल्व और यहां आपको 1/Rp की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 639 11। ओके, अपॉन 24. Now Rp is equal to 24/11 ohm. This is what resistance in पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पे आपको मिनिमम रेजिस्टेंस इतना ही मिलेगा। अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम के लिए क्या करें? तो फॉर मैक्सिमम कुछ नहीं करना बच्चों, बस सीरीज में कर दीजिए इसको। सीरीज का फॉर्मूला 1R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज व्हाट 4 प्लस 8 प्लस व्हाट 12। अब ये ऐड कर दीजिएगा फटाफट से, तो आपको 24 ओम का मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा सर्किट में। डन? ओके, नाउ जस्ट मूव ऑन। अब हम इस कॉम्बिनेशन को तो देख लिए हैं, और एक बात मैं बता दूं आपको कि जो बच्चे कॉम्बिनेशन करने में प्रॉब्लम महसूस करेंगे वो मुझसे जरूर पूछ लेंगे कैसे ये सॉल्व होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसे आप ट्राई करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से है। ओके, कुछ इस तरीके से, और इस रेजिस्टेंस में आपने कुछ ऐसे कनेक्शंस रखे हुए हैं। ओके, तो द फर्स्ट कॉम्बिनेशन सच एज ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है,
और ये भी 4 ओम है। आपको बताना है कि ए बी के अक्रॉस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको करने के लिए सबसे पहले सीरीज वाले को पहले सॉल्व करते हैं, जो आपको पहले सीरीज दिखता है, फिर उसके बाद पैरेलल और फिर सिंपली फाइनली सीरीज जो भी है अगर है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो कैसा है, ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिए गए हैं। ओके, ये है आपका 6 ओम 6 ओम 6 ओम और यहाँ पर आपका 6 ओम और ये ए और ये बी। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला था, पहले सिंपली अगर आपको सीरीज दिखता है तो सॉल्व करें, नहीं दिखता है तो जो दिख रहा है पहले उसे सॉल्व करें। पहले आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक, पैरेलल, और जो रिजल्ट आएगा इसके साथ सीरीज सॉल्व करेंगे। ओके ना, नेक्स्ट है, ये कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है और यहां पर आपको फिर इसको सॉल्व करना है। ये है आपका 9 ओम 9 ओम 9 ओम के 3 रेजिस्टेंस और यहाँ पर आपको 6 ओम का रेजिस्टेंस मिला हुआ है और ये ए और बी के बीच में आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला था, पहले सीरीज सॉल्व करिए। तो देखिए ये लाइन से अटैच है, तो सबसे पहले आप इसको सीरीज में सॉल्व करिएगा और फाइनली इसको इसके साथ आप पैरेलल में सॉल्व करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा। ओके ओके, जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जूल्स लॉ या जूल्स इफेक्ट। जूल्स इफेक्ट, ये जूल्स इफेक्ट क्या है? देखिए, जूल हमारे बीच वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सर्किट में हमें ये बताया कि अगर हम सर्किट में करंट पास कराएंगे तो सर्किट में अगर रेजिस्टेंस है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स जूल इज द ओनली वन साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द सर्किट, ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। He suggested that the heating effect of electric circuit, heating effect of electric circuit due to electric current। बताया, ये है, उन्होंने बताया था कि हीटिंग इफेक्ट एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट का किस तरीके से परफॉर्म करती है, कैसे ये डिपेंड करती है। तो दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट, दैट इज एच, हीट प्रोड्यूस जो होगा उसे हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और दैट हीट प्रोड्यूसेस इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? अकॉर्डिंग टू हिम the heat produces into electric circuit depends upon following factor। फैक्टर्स कैसे? मान लेते हैं कि आपने सर्किट में करंट पास कराया आई और उसमें हीट प्रोड्यूस होता है एच, तो ये एच किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा? फर्स्ट, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। दिस मीन्स व्हाट? ये आपका एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि करंट की वैल्यू बढ़ने से आपकी हीटिंग इफेक्ट उसके स्क्वायरली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि अगर 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो हीटिंग इफेक्ट उससे 4 टाइम्स इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चों एच प्रोपोर्शनल टू आर। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर आप
किसी कॉइल में ज्यादा रेजिस्टेंस वाला कॉइल यूज करेंगे, सर्किट में ज्यादा रेजिस्टेंस वाला कॉइल यूज कर रहे हैं तो सर्किट उतनी ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट देगी। ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा हीटिंग इफेक्ट, यही कारण है कि आप जो हीटर में यूज करते हैं वायर नाइक्रोम का, वो आपके बल्ब में यूज होने वाले टंगस्टन से ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है, ताकि हम उससे क्या फूड वगैरह अपने पका सके, ओके, कुक कर सके। नाउ नेक्स्ट वन इज H proportional to T. T is what? T is nothing but time, okay, this is time. तो टाइम क्या है? टाइम इज द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। टाइम कितना ज्यादा देंगे आप किसी सर्किट को, उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट वो दे पाएगा। तो टाइम इज ऑल्सो अनदर फैक्टर, टाइम ज्यादा हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा। नाउ अब हम इस सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर लें कि H प्रोपोर्शनल किस पर है, I² RT, इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है, ओके। तो हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी को हटा सकते हैं और दैट इज कॉल्ड H इज इक्वल टू I² RT। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का फैक्टर जो है वो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पर मीडियम फिलहाल के लिए अफेक्ट नहीं करता है कॉइल को, इसलिए यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होगा। H इज इक्वल टू I² RT किसने दिया था? जूल ने रेकमेंड किया था, इसलिए इसकी यूनिट जूल ही होगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सिंस वी नो दैट ओम्स लॉ के रिगार्डिंग V इज इक्वल टू IR, देन हम यहां से इसको ये भी कह सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू V बाई R, ओके। एंड इसको हम और क्या रेफर कर सकते हैं, एक बार I को आप चेंज कर सकते हैं और एक बार R इज इक्वल टू आप रेफर कर सकते हैं V बाई I, ओके। यहां से H इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसको आप कहते हैं जूल्स फॉर्मूला, यही है जूल का एक्सप्रेशन, ठीक, याद रखिएगा। H इज इक्वल टू I² RT जूल्स फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में एक एक करके वैल्यू को रख के इस फॉर्मूले को और इंप्रूव किया जा सकता है। H इज इक्वल टू V बाई I की जगह पे पुट करा V बाई R का होल स्क्वायर इंटू T, ये हो जाएगा R कैंसिल, V² T अपॉन R। दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ जूल्स इफेक्ट, जूल के हीट फॉर्मूले का अनदर एक्सप्लेनेशन हो गया। अगेन मैं बात करूं एक और फॉर्मूले की, तो यहां पर H इज इक्वल टू I को आप I² छोड़ दें, R की जगह पे आप देख सकते हैं V बाई I, दैट इज व्हाट, साथ में T और I आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा, H इज इक्वल टू हो जाएगा VIT। दिस इज अगेन अनदर फॉर्मूला ऑफ H। तो V² T अपॉन R और यह VIT, तीनों की यूनिट जूल होगी, ओके। रिमेंबर कि इसकी अनदर यूनिट भी हम इसको दे सकते हैं, कैसे, आइए चेक करते हैं। सिंस वी नो दैट, ये तो जूल्स फॉर्मूला हो गया, हम ये जानते हैं कि कैलोरी इज द अनदर यूनिट ऑफ हीट एंड कैलोरी इज लार्जर देन जूल। सिंस 1 कैलोरी इज अनदर यूनिट ऑफ हीट, तो कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल लिख सकते हैं। नाउ ये सारे जूल्स में है, इसको हम कैलोरी में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, तब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे I² RT अपॉन 4.2। ये हो गया बच्चों किसमें, कैलोरी में चेंज। अगेन अगर मैं इसको भी चेंज करने की कोशिश करूं, ये भी जूल में है, तो ये हो जाएगा V² T अपॉन 4.2 R, अनदर फॉर्मूला ऑफ H। अगेन अगर मैं इसको भी चेंज करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू VIT अपॉन 4.2, ये हो गया H का अनदर फॉर्मूला। तो यहां से H के आपने 3 डिस्क्राइब कर लिए फॉर्मूले और ये सब फॉर्मूले किसमें है, कैलोरी में है। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट, रिमेंबर। तो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब हम थोड़ा समझ कर आगे देखेंगे कि अगर सर्किट में हमें
हीट इवॉल्व पता है कि सर्किट में हीट इवॉल्व हो रही है, तो क्या हम इसके पर सेकेंड हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं कि पर सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है, और दैट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व एट पर सेकेंड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिकल पावर बच्चों। इलेक्ट्रिकल पावर, ये हो गया इलेक्ट्रिकल पावर। पावर कैसे निकालते हैं? जैसे मान लेते हैं कि हमारे घर में 2 पर्सन है और एक ने 500 जूल परफॉर्म किया 1 मिनट में और वही दूसरे ने 500 जूल परफॉर्म किया 2 मिनट में। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जिसने 500 जूल परफॉर्म किया 1 मिनट में वो अधिक पावर वाला होगा। यहाँ पे तो पावर बात समझ में आती है कि वो 500 जूल परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब मैं किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हीट को लिबरेट करेगी, खर्च करेगी, कंज्यूम करेगी, और 1 सेकेंड में जितनी ज्यादा हीट कंज्यूम कर देगी उसकी अमाउंट ऑफ पावर जो होगी वो उतनी ज्यादा होगी। तो अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल या 1 मिनट टाइम इंटरवल, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed in a second or unit time interval, in a second or unit time is called इलेक्ट्रिकल पावर। रिमेंबर, क्या समझ में आया? इसको एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed is called electrical power, is called electrical power of circuit। remember, इसको हम इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ सर्किट कहेंगे। डेफिनेशन क्लियर है? नाउ द फॉर्मूला विल बी रिटन एज P इज इक्वल टू E बाई टी, और E क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और ये क्या है? वो टाइम इंटरवल जिसमें कंज्यूम होगी। इसे निकालने के लिए टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम से आप निकाल सकते हैं। नाउ अब सिंस वी नो दैट कि E जो है वो एनर्जी किस फॉर्म में खर्च होगी? हीट के फॉर्म में खर्च होगी, तो E का फॉर्मूला वही होगा जो अभी हमने चेक किया था। सिंस P इज इक्वल टू E का फॉर्मूला, आपके E के फॉर्मूले बहुत सारे थे। E के फॉर्मूले में एक फॉर्मूला क्या था बच्चों? एक फॉर्मूला था H का VIT, ओके, ये जूल में था, जूल वाला ही फॉर्मूला रखेंगे। एक फॉर्मूला था V²/R इंटू T, एक फॉर्मूला था VIT। रिमेंबर, ये सारे फॉर्मूले हीट के जो थे वो एनर्जी के फॉर्म में हम यूज करेंगे। तो यहां से हो जाएगा VIT अपॉन T, दैट इज व्हाट? कैंसिल, तो P इज इक्वल टू VI, ओके, VI, ये एक फॉर्मूला आ गया। ओके, सिंस हम जानते हैं, याद रखिएगा, सिंस E इज इक्वल टू क्या होगा? VIT, देन ये फॉर्मूला P का ये फॉर्मूला बन गया। अगेन अगर मैं बात करूं P इज इक्वल टू लिखने की, तो यहां से आप रखेंगे तो ये हो जाएगा V² अपॉन R इंटू T अपॉन T, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा P इज इक्वल टू V² अपॉन R। ओके, ये हो गया। नाउ अब मैं अगर आपसे बोलूं अगेन कि और भी कुछ फॉर्मूला होगा, तो हाँ, इसका और भी फॉर्मूला होगा। अब यहां से आप लिख सकते हैं क्या? एक फॉर्मूले, और यहां से आप V²/RT लिख दिए, VIT लिख दिए हैं। एक फॉर्मूले और लिखने की कोशिश करिएगा।
आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, कैंसिल करिए तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये एक फॉर्मूला और बन गया। याद रखिएगा तीनों फॉर्मूले जेन्युइन फॉर्मूले हैं और तीनों इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट होती है बच्चों क्या? वॉट। बेसिकली याद रखिएगा वॉट। आपने कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदा होगा तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पर आपने जरूर देखा होगा कोई भी डिवाइस उस पे 60 वॉट 100 वॉट ये कुछ भी लिखा हुआ अगर आपने पढ़ा है तो इसमें 60 वॉट का फिजिकल मीनिंग क्या है? तो 60 वॉट को हम चाहें तो लिख सकते हैं 60 जूल पर सेकेंड। रिमेंबर 60 जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 60 जूल एनर्जी वो सर्किट कंज्यूम कर देती है, खर्च कर देती है। दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ वॉट। ओके, तो आई होप ये वॉट क्लियर हो गया। आपने बल्ब अगर देखा होगा तो बल्ब में आपने पढ़ा होगा, बल्ब में दिखा है मान लीजिए 60 वॉट और 100 वोल्ट। दिस इज वॉट। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको 100 वोल्ट से ऑपरेट करेंगे, 100 वोल्ट पे ऐड करेंगे, सप्लाई पे ऐड करेंगे, तो ये 60 वॉट की एफिशिएंसी से और अपने पावर से एनर्जी को एक सेकेंड में 60 जूल खर्च करेगा कंज्यूम करके। ओके, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल देंगे और देखेंगे डोमेस्टिक यूनिट क्या होती है एनर्जी कंज्यूम की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नोट्स कंप्लीट करिए।